हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत तो जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी में हम महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ब्लड। तो ब्लड का पार्ट 2 आज हम लेकर आए। इससे पहले पार्ट 1 ब्लड का अपलोड हो चुका है। उसमें हमने बेसिक से जानकारी ली है कि ब्लड किस प्रकार से बनता है और उसमें कितनी सेलें होती है। तो दोस्तों आपने वह देख लिया होगा। आज हम दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपने सुना होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारी बॉडी में रक्त किस प्रकार बनता है ये तो उस लेक्चर में हमने देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे हमारी बॉडी में किस प्रकार से जाता है दोस्तों, किस प्रकार से वह चलता है हमारी बॉडी में पूरा ऊपर से नीचे तक। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप यूँ समझिए कि हमारी बॉडी में किस प्रकार से रक्त चलता है, किस प्रकार से संचारित होता है, वह ऐसे आप विचार लाइए तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। इससे पहले बेसिक सी बातें हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में धमनी होती है और शिरा होती है। तो धमनी क्या होती है और शिराएं क्या होती है? धमनी जो होती है दोस्तों वह शुद्ध रक्त ले जाती है। कौन सा रक्त ले जाती है? शुद्ध रक्त ले जाती है। शुद्ध का मतलब है दोस्तों रक्त के साथ क्या होगा? O2 होगा, जो कि ऑक्सीजन होगा, तो उसको धमनी बोलते हैं। शुद्ध अशुद्ध इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि उसके अंदर मतलब कि कुछ गंदगी आ गए तो अशुद्ध हो गया और गंदगी को बाहर कर दिया तो शुद्ध हो गया, नहीं। रक्त के साथ आपने देखा होगा कि जो नसें होती है हमारी नस, उसको अगर उसमें क्या है, हमारी नस दोस्तों इस प्रकार की ये हमारी नस है। जो नली होती है दोस्तों, जिस प्रकार से नली, उस नली की तरह हमारी नस है, उसमें क्या है, रक्त जा रहा है। तो दोस्तों जो रक्त के साथ अगर O2 ऑक्सीजन जो गैस है वह है तो उसको शुद्ध रक्त बोला जाता है। और ऑक्सीजन के साथ दोस्तों अगर देखें तो ऑक्सीजन नहीं है रक्त में, अगर देखें तो वहां पर CO2 है। क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको अशुद्ध बोला जाता है। तो जिस धमनी में ऑक्सीजन के साथ शुद्ध रक्त रहता है उसको धमनी बोला जाता है। और जिस नस में आप दोस्तों नसें देखते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें अगर CO2 है रक्त के साथ तो उसको शिराएं लेकर जाती है तो उसको अशुद्ध रक्त बोला जाता है। मतलब यूं समझिए कि धमनी शुद्ध रक्त लेकर जाती है, मतलब रक्त के साथ ऑक्सीजन लेकर जा रही है तो शुद्ध रक्त हो गया। और शिराएं अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, खून लेकर जाती है, तो वह O2 मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कोशिका में शुद्ध अशुद्ध दोनों होता है। कोशिका नहीं, केशिका जो रहती है यह भी धमनी शिरा की तरह ही होती है। तो धमनी को समझ में आ गया, इसमें शुद्ध रक्त है। बेसिक सी बात है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन आएगी रक्त के साथ, चलती रहेगी इसके साथ, तो वह धमनी हो जाएगी। और शिरा में CO2 रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ, तो वो अशुद्ध रक्त माना जाएगा। यह बेसिक सी बातें आपने देख ली जो कि जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ये दोस्तों हमारा हार्ट का एक मैंने बना लिया है पहले से दोस्तों, क्या को समझाने में काफ़ी आपको मैं समझा सकूँ अच्छी तरीके से, नहीं तो दोस्तों फिर बनाने में टाइम चला जाएगा। देखिए दोस्तों ये हार्ट है हमारा। दोस्तों ऐसा पूरी तरह से नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं। ये आज हमारा क्या है, ये आसपास लंग्स हो जाते हैं, हमारे फेफड़े हो जाते हैं, और बीच में हमारा हार्ट आ जाता है दोस्तों, जो आम भाषा में हम मतलब दिल सुना आपने, जो कि मूवी सीरियल नाटक में आपने सुना होगा कि दिल होता है। और दोस्तों वही बात है। तो दिल एक्चुअली में क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है आपको पता चलेगा, ठीक। देखिए दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें आपको पता नहीं चाहिए। ये फेफड़े हो जाते हैं हमारे दोनों, ये इस तरह से हमारे लंग्स हो जाते हैं, फेफड़े हो जाते हैं, ठीक। दूसरा बीच में यहाँ पर आपको हार्ट देखने को मिलेगा। हालांकि हार्ट मैंने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन छोटा होता है। जो हम देखते तो ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक। दोस्तों आपको पता होगा जो कि हमारे चेस्ट हो जाते हैं दोनों, और यहाँ पर बीच में आपको हमारा हार्ट, हमारा दिल देखने को मिलेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड है दोस्तों इधर, वो आपको ज़्यादा इस तरफ झुका हुआ जो कि ज़्यादा है, ठीक। दोस्तों यहाँ पर 80% है, बाकी 20% इधर आ जाता है। इसमें कुछ आपको नली याद रखनी है, जैसे कि ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो नली जाती है उसको पल्मोनरी बोला जाता है, ठीक। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो जाती है उसको पुल्मोनरी, ऊपर सुपीरियर वेना कावा, इधर इंफीरियर वेना कावा, ठीक। और नीचे जो सबसे धमनी जो जाती है, सबसे बड़ी धमनी, उसको बोला था अयोटा, महाधमनी उसको बोला जाता है। तो आप याद रखें, धमनी शुद्ध रक्त लेकर जा रही है, मतलब रक्त के साथ CO2, तो वो धमनी होगी। और शिराएं अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, मतलब रक्त के साथ जो लेकर जाएगी वो उसमें होगा क्या, CO2, तो वो अशुद्ध कहलाएगा, ठीक। यहाँ दोस्तों गंदगी वंदगी से कोई चक्कर नहीं है। देखिए अब दोस्तों आपको एक अपवाद तो नहीं कह सकते, एक सिस्टम में ऐसा है कि जो पल्मोनरी है दोस्तों वह धमनी है, ठीक। लेकिन अशुद्ध रक्त है इसके पास। लेकिन जो ये दोस्तों पल्मोनरी ये शीरा है, तो इसमें शुद्ध रक्त है। ये दोनों बात आपको याद रखनी, जो कि इसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए
बेसिक सी बात है, आपने देख ली, बीच में हार्ड है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, हमने जैसे ही सांस ली, शुरू से मैं बताता हूं दोस्तों, आप समझिए शुरू से हमारी बॉडी में किस प्रकार से रक्त का कार्य होता है और किस प्रकार से दोस्तों हम ऑक्सीजन लेते हो तो क्या होता है। आप ऐसा इंटरेस्ट लाएंगे तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों हो जाता है। तो दोस्तों वह लेक्चर आपने देखा है तो आज का काफ़ी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमने जैसे ही सांस ली दोस्तों, यहाँ इस व्यक्ति का दोस्तों यहाँ पर चेहरा मान लीजिए, तो जैसे ही सांस ली दोस्तों, यहाँ पर हम सांस लेते जो तो मुंह से ली या नाक से ली और सीधे गले के थ्रू दोस्तों हमारे फेफड़े में आ गया। दोस्तों आपको पता होगा, हमने सुना है, कहीं कहीं पढ़ा भी है बचपन से कि हम CO2 गैस लेते हैं। दोस्तों CO2 गैस हम नहीं लेते, हालांकि CO2 की जरूरत है, हम दोस्तों हवा लेते हैं, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं ना CO2 कौन सी है, कौन सी लेनी है। वो फेफड़े, हमारे फेफड़े तय करते हैं, हमारे लंग्स तय करते हैं। तो दोस्तों फेफड़े में जैसे ही आती है तो सब हम हवा के साथ सभी गैस लेते हैं। आपको पता होगा हवा सभी गैसों का मिश्रण ही होता है, तो हम हवा में सभी गैस लेते हैं, तो उसमें सभी गैस को हमारा फेफड़ा क्या करता है कि सभी गैस को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को यहाँ रख लेता है। आप ध्यान रखें, हमारा फेफड़ा क्या करता है कि सभी गैसों को बाहर कर देता है, ऑक्सीजन को यहाँ पर रख लेता है, दोनों फेफड़ों में यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाती है। अब ये दोस्तों आपको जो पल्मोनरी है, यहाँ पर रक्त पहले से ये वाली जो है दोस्तों पल्मोनरी, ये यहाँ पर रक्त लाकर छोड़ दिया इसने, तो इसमें क्या होगा कि जो हार्ट ने CO2, दोस्तों आप इंटरेस्ट लाइए, काफ़ी इंटरेस्ट, मजा आएगा आपको, आपकी बॉडी पर आप यूँ समझिए कि हमारी बॉडी में क्या होता है हम देखते हैं। देखिए हमने सांस ली तो हमारे लंग्स ने, हमारे फेफड़े ने क्या किया कि सभी गैसों को बाहर कर दिया और सिर्फ ऑक्सीजन को यहाँ पर रखा दोनों फेफड़ों में। ठीक, देखिए ऑक्सीजन में रक्त को मिला लिया गया तो ये शुद्ध रक्त हो गया। ठीक है, यहाँ से अब ये रक्त है दोस्तों इस पुल्मोनरी में जाएगा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर रक्त जाएगा, यूँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर हार्ट में, ये हार्ट है दोस्तों। ठीक, हार्ट के बारे में आपको बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। ये इसको दोस्तों अगर देखें, इसको आलिंद बोला जाता है, इसको आलिंद, आलय, और इसको निलय, आलिंद नीलंद भी बोल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक, ये ऊपर के 2 चेंबर दोस्तों आलिंद हो जाएंगे और ये नीचे के 2 निलय हो जाएंगे। ठीक, इधर साइड शुद्ध रक्त रहेगा, पूरी तरीके से शुद्ध रहेगा, और इसमें दोनों चेंबर में जो रहेगा अशुद्ध रहेगा। ठीक है, तो देखिए शुद्ध अशुद्ध वही रक्त के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो शुद्ध रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, देखिए ये यहाँ पर ये नली यहाँ से दोस्तों CO2, यहाँ पर हार्ट ने क्या किया कि CO2 को, ऑक्सीजन को यहाँ पर लाए हमारे हार्ट और उसमें रक्त मिला दिया, तो क्या हो गया, वो शुद्ध रक्त हो गया। अब शुद्ध रक्त इसमें पल्मोनरी में यहाँ आएगा और मतलब आनंद में, जो कि यहाँ पर चला गया, आलिंद में यहाँ पर चला गया। अब दोस्तों ये दोनों आपको दिख रहे हैं, दोनों पंप, ये दोनों होल है, इस होल में दोस्तों होल के होते हुए यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लड आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये शुद्ध है, इस वाले में शुद्ध ही रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या है कि सबसे बड़ी जो महाधमनी है दोस्तों, ये महाधमनी के अंदर चला जाएगा और रक्त सीधा यूँ जाएगा और ये महाधमनी जो अयोटा इसको बोला जाता है, और अयोटा से फिर बहुत सारी छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी रहती है, और वह फिर हम, आपको पता होगा कि हमारे जितने भी ऑर्गन आप देखते हैं, आँख, नाक, मुंह, पैर, पेट, जितना भी आप देखते हैं, बाल, सब में आपको पता होगा कोशिकाएं होती है। तो सभी अंगों के कोशिका के अंदर दोस्तों ये धमनियाँ क्या करती है, वहाँ जाकर ब्लड को ले जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ब्लड को वहाँ ले जाकर क्या करती है, क्या होता होगा ब्लड से। देखिए ब्लड के साथ दोस्तों हमारे खून के साथ क्या है कि रक्त भी चला गया, मतलब रक्त के साथ ऑक्सीजन भी चला गया। ठीक, जो कि हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया। अब आपको पता होगा, आपके दिमाग क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हम ऑक्सीजन ही क्यों ग्रहण करते, उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा और हमेशा के लिए आपको दोस्तों समझ में आएगा क्या होता है, ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं हम। देखिए यहाँ समझिए, रक्त के साथ दोस्तों ये रक्त आया और रक्त के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक, अब देखिए हमको दोस्तों 24 घंटे एनर्जी की जरूरत रहती है, और हमारी बॉडी में एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम कोशिका के पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, कौन सी कोशिका का क्या कार्य रहता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाएगा, तो दोस्तों ग्लाइकोजन जो हम खाना खाते हैं दोस्तों वो स्टोर रहता है, जो कि कोशिका में हमने कवर किया है, तो वह यहाँ पर खाना आ जाएगा और उस खाने को दोस्तों क्या है कि CO2 ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब खाने को तोड़ने का काम, उसमें जो पोषक तत्व निकलते हैं उसमें एनर्जी बनाने का काम कौन करती है, तो CO2 करती है दोस्तों।
दूसरी गैस में नहीं होता। जो हमारे जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करने का काम ऑक्सीजन करती है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम ऑक्सीजन करती है। अब दोस्तों जैसे ही ऑक्सीजन से क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में और उसकी एनर्जी बनी, मतलब ऊर्जा बनी, और वह क्या होगा कि फिर सभी अंगों के पास चली जाएगी, हमारे सभी अंग चलने लगेंगे। दोस्तों एनर्जी से तो चलता है, जैसे आपने कोई गाड़ी देखी होगी, गाड़ी में पेट्रोल डलता है और दोस्तों इंजन चलने लगता है तो गाड़ी चलने लगती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे एनर्जी बनी, सभी अंगों को एनर्जी मिलेगी, सभी अंग चलने लगेंगे तो हमारी बॉडी भी चलने लगेगी। ठीक ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर होता है। अब देखिए ऑक्सीजन है वो दोस्तों CO2 में तब्दील हो जाती है, उसका काम खत्म हो गया। जैसे हम कोई लकड़ी जलाते दोस्तों, लकड़ी जलाते समय हम कुछ बना रहे हैं तो लकड़ी क्या होगा, जलते जलते राख हो जाएगी, उसका काम खत्म हो गया। अब दूसरी लकड़ी हमको लानी पड़ेगी, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन ये CO2 में तब्दील हो जाती है, इसका काम खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ से जो ये सभी मतलब कि ये शुद्ध रक्त है, इसमें CO2 है रक्त के साथ, तो ये कोशिका मतलब कि ये दोस्तों धमनियाँ रहती है सभी अंगों में दोस्तों, धमनियाँ यहाँ से हमारे हार्ट से जो दोस्तों ले जाती है रक्त को, वो धमनियाँ ले जाती है। अब सभी अंगों में ले गई, मैंने क्या बताया, सभी अंगों को ऊर्जा मिल गई, पावर भी, सभी अंग चल रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन है वो CO2 में तब्दील हो गई, मतलब अशुद्ध बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब वहां से दोस्तों क्या है कि हार्ट तक वापस से उस ऑक्सीजन को लाना है, तो फिर वह काम शिराएं करती है। तो रक्त के साथ दोस्तों CO2 आ जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो गया वहां पर, तो सभी अंगों से फिर क्या है, हार्ट तक लाना है। अब हार्ट तक दोस्तों इधर क्या है कि बहुत सारी इधर लगी रहती है, क्या लगी रहती है, शिराएं लगी रहती है, जो CO2 को लेकर आती है अपने साथ, जो अशुद्ध रक्त कहलाता है, आम भाषा में हम बोलते हैं। तो वह सभी क्या है दोस्तों यहाँ पर आएगी, यहाँ आएगी, और इस धमनी के साथ दोस्तों अगर देखें तो इसको सुपीरियर वेना का हुआ, जो इधर का भाग के जितने भी रक्त की दोस्तों धमनियाँ रहती है, जो अशुद्ध रक्त वो यहाँ लाकर यहाँ लाती है, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो यहाँ ये भी लाती है, इधर का भाग का ये लाती है और इधर का ये लाती है। ठीक, आप न्यू अगर देखिए तो इधर का अगर देखें तो इधर भी लगी होती है, तो यहाँ पर लाती है जो हमारा हार्ट यहाँ है, और इधर से भी यूँ है तो हमारा हार्ट यहाँ है, तो इसको सुपीरियर वेना का हो और इसको इंपीरियर वेना का, जो नीचे लगी और ऊपर का इधर लाती है। अब देखिए यहाँ पर रक्त चला गया जिसमें CO2 है। ठीक, अब देखिए ये अशुद्ध है, अब इसमें यहाँ 3 होल रहते हैं इस चेम्बर में, तो ये इसके थ्रू यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद में पुल्मोनरी है, जो कि मैंने बताया कि एक अपवाद के थ्रू इसको मान सकते हैं, जो कि धमनी है लेकिन अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। तो देखिए ये दोस्तों न्यू लगी है, लेकिन मैंने न्यू बना दिए दोस्तों, हमारे हार्ट में न्यू लगी है, तो दोस्तों ये यहाँ से फिर अशुद्ध रक्त लेकर न्यू जाएगी, मतलब CO2 अपने खून के साथ, अपने रक्त के साथ, और यहाँ जाकर छोड़ देगी। हम फिर सांस लेते हैं दोस्तों, फिर सांस लिया हमने तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा हार्ट ऑक्सीजन को ले लेगा, बाकी सब गैसों को फिर भगा देगा, और यहाँ से रक्त के साथ फिर CO2 मिल जाएगी, तो फिर CO2 को तो बाहर कर देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और फिर ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, इस चैम्बर में आ जाएगी, इस चैम्बर के थ्रू यहाँ आ जाएगी, और फिर अयोटा में चली जाएगी, अयोटा सभी धमनियों को बांट देगा, और फिर वापस धमनियाँ लेकर सभी अंगों में चलती रहेगी, फिर एनर्जी बनती रहेगी, और फिर जैसे एनर्जी बनी ऑक्सीजन CO2 में तब्दील हो जाएगी, फिर धमनियाँ लेकर यहाँ आएगी, और यहाँ लाकर दोस्तों फिर ये जो मतलब दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहती, क्योंकि दोस्तों हमको 24 घंटे एनर्जी की जरूरत रहती। तो आपको पता होगा कि CO2 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, जो कि एनर्जी से हमारी बॉडी दोस्तों चलती है। तो बेसिक सी बात हुई। अब दोस्तों ये तो आपने देख लिया हमारी बॉडी में इतना कुछ होता है, कितनी जल्दी होता है। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा लबडब जो होता है, तो दोस्तों वही हमारा हार्ट जो है दोस्तों क्या करता है कि वो रक्त को चलता रहे, तो इस तरह से दोस्तों क्या है, वह ऐसा धक धक लबडब की आवाज़ आती है अंदर से, जो कि 1 मिनट में बहुत बार धड़कता है। तो दोस्तों ये इस तरह से वो क्या करता है, पंप करता है। पंप आपने देखा होगा कि हम पंप मारते हैं दोस्तों, कोई फुग्गा फुगाना है दोस्तों, इस तरह से पंप। तो ये भी क्या करता है कि यहाँ से जब ब्लड आ जाता है तो पंप करता है, तो सभी धमनियों में ब्लड भरा जाता है और फिर अंगों में चला जाता है। जब कोशिका से अंग चलेंगे तो हमारी बॉडी चलेगी। तो दोस्तों ये इसी तरह हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। आपको याद रखना, इसको अयोटा बुलाता है, इसको पल्मोनरी, इसको भी पल्मोनरी, सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का, इसको दोस्तों चेंबर, इसका आलंद दायां बायां, इसको निलय दायां बायां। ठीक, इसमें 2 और रहते हैं, इसमें 3 और। तो बेसिक से जानकारी आपने देखी तो दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। और आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आता है, तो दोस्तों ये जितनी भी कौन सी भी एक ब्लॉक हो जाती है तो दोस्तों उसमें क्या है,
कि फिर ये चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा तो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा तो यहाँ नहीं आएगा। तो कौन सी भी एक धमनी या शिरा कौन सी भी ब्लॉक हो सकती है, तो क्या हार्ट अटैक इस तरीके से दोस्तों आता है। तो ये बेसिक्स हमने देखा दोस्तों। अगले लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप को देखेंगे, तो आप इसको देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।